हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जिन्नात की दुनिया के मुतालिक कुछ ऐसे हकाइक का जिक्र करूंगा जो शायद आप पहले न जानते होंगे। ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, जिन्नात का जिक्र कुरान पाक में वाज़े तौर पर मौजूद है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग से बनाया है और जिन्नात को इंसानों से पहले तख्लीक किया गया। इंसानों की तरह जिन्नात की भी फ्री विल होती है, यानी ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। इसलिए जिन्नात भी मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसा कि मुसलमान जिन या फिर ईसाई जिन। इसी तरह जिन्नात नेक भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, यानी ये अपनी मर्जी से अपने फैसले लेते हैं। दोस्तों, जिन लफ्ज़ का मतलब अरबी में एक ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आती, यानी जिन्नात हमें अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नज़र नहीं आते, लेकिन ये हमें देख सकते हैं। इनकी तीन अक़साम होती हैं। एक वो जिन्नात जो हवा में उड़ते हैं, दूसरे वो जो किसी जानवर के शिप ले लेते हैं जैसा कि सांप, कुत्ता, और तीसरी किस्म जो हम इंसानों की तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब जिन्नात असल में देखते कैसे हैं, इनकी शक्ल कैसी होती है, ये बात बताना मुश्किल है। कई आलम मानते हैं कि जिन्नात की कोई शक्ल नहीं होती। जाहिर सी बात है कि हम इंसान जैसे नहीं होते। इस दुनिया में रहकर भी एक अलग ही दुनिया में रह रहे होते हैं, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि जिन्नात मुख्तलिफ रूप धार सकते हैं। जैसा कि ये किसी इंसान की शक्ल में नजर आ सकते हैं या फिर किसी जानवर के रूप में जैसा कि सांप, और फिर किसी मरे हुए इंसान के रूप में भी। यहाँ एक बात का सबूत है कि जिन्नात अपनी मर्जी से हमारे सामने जाहिर होते हैं, यानी ये हमारी दुनिया में आ सकते हैं, लेकिन हम उनकी दुनिया में जाकर उनकी मर्जी के बगैर उनको नहीं देख सकते। अब बात करते हैं जिनके खाने की। दोस्तों, जिन्नात भी हम इंसानों की तरह खाते पीते हैं, लेकिन उनकी खुराक मुख्तलिफ होती है। जैसे कि जिन्नात को हड्डियाँ खाना पसंद है, ये हड्डियाँ उनके लिए गोश्त बन जाती हैं। इसके अलावा चारकोल, कोयला भी जिन्नात शौक से खाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जिन्नात को मीठी चीजें जैसा कि मिठाई वगैरह भी बहुत पसंद होती। दोस्तों, जिन्नात बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह सफर कर सकते हैं। उनके पास जिस्मानी ताकत भी बहुत होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को अक्ल के मामले में बहुत आगे रखा है, इसीलिए इंसान अशरफ अल मखलूकात है। अब बात करते हैं जिन्नात की जिंदगी की। दोस्तों, जिन्नात की उम्र 1000 साल तक हो सकती है। ये तादाद में भी हम इंसानों से कहीं ज्यादा होते हैं। एक जिन के हजारों बच्चे हो सकते हैं। उनकी अपनी जबान होती है, जिनके मुख्तलिफ कबीले भी होते हैं। यहाँ सवाल यह है कि जिन्नात रहते कहाँ है। तो दोस्तों, जिन्नात कोई फिजिकल स्पेस में नहीं रहते, यानी ऐसा नहीं होता अगर एक कुर्सी पर कोई जिन है तो आपको महसूस होगा कि यहाँ कोई बैठा है, क्योंकि जिन्नात किसी एनर्जी की तरह होते हैं। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि जिन्नात गारों में, वीरान जगहों पर, जैसा कि किसी खाली मकान में, कब्रिस्तानों में और अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। लेकिन जिन्नात ऐसी जगहों पर भी एक अलहदा डायमेंशन में रहते हैं। दोस्तों, एक और सवाल यह है कि क्या जिन्नात इंसान के जिस्म में घुसकर इस पर काबू करते हैं? इसका जवाब हाँ में है, लेकिन इसमें यह फर्क करना जरूरी है कि कोई इंसान वाकई में जिन्नात से परेशान या फिर इसको कोई बीमारी है। अक्सर तो इंसान को बीमारी होती है और हम इसका इल्जाम भी जिन्नात पर लगा देते हैं। यहाँ सवाल यह भी है कि एक जिन इंसान के जिस्म पर क्यों हावी हो जाता है। इसकी एक वजह यह है कि किसी जिन को कोई इंसान पसंद आ जाए, या फिर जब कोई जिन एक इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, या फिर अगर किसी इंसान ने गलती से किसी जिन को नुकसान पहुंचा दिया हो, या फिर कोई जादूगर किसी जिन के जरिए किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये थी वो बातें जो जिन्नात के मुतालिक जानी जाती हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जिन्नात की दुनिया के मुतालिक हम आम इंसान नहीं जानते।